नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये कथा है भक्ति की, हम्म। भगवान के हस्तक्षेप की और एक पवित्र स्थल के बनने की। और इसके लिए हमारे पास जो जानकारी है वो शिव 159.mp3 स्रोत से ली गई है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है ऋषिका नाम की एक ब्राह्मण स्त्री से। वो विधवा थी और बहुत कठिन तपस्या कर रही थी। हाँ, और खास तौर पर वो भगवान शिव की पार्थिव पूजा में लीन थी। पार्थिव पूजा मतलब वो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूज रही थी। जी बिल्कुल, अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से शिवजी की आराधना। अच्छा, पर यही कहानी में एक मुश्किल आती है ना? सही कहा। मूड नाम का एक असुर था। शक्तिशाली था पर काम वासना से पीड़ित। वो ऋषिका की सुंदरता देखकर मोहित हो गया और पहुंच गया उनकी तपस्या में बाधा डालने। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या हुआ? ऋषिका तो शिव भक्ति में थी। बिल्कुल, और उन्होंने पूरी दृढ़ता से उस असुर के जो गलत इरादे थे उनको ठुकरा दिया। अच्छा। पर इससे वो असुर मूड वो गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा। जाहिर है। उसने अपना भयानक रूप दिखाया, फिर ऋषिका को डराने की कोशिश की। तो ऋषिका डर गई होंगी। हाँ, भयभीत तो हुई, पर उन्होंने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया। बस शिव शिव पुकारने लगी। पूरी तरह से शरणागत। जी, और देखिए, भक्त की पुकार सुनी जाती है। भगवान शिव वो तुरंत प्रकट हुए। शरणागत की रक्षा के लिए। हाँ, और धर्म की स्थापना के लिए। आते ही उन्होंने उस असुर मूड को भस्म कर दिया, एक पल में। वाह, ये तो अद्भुत है। फिर शिवजी ने ऋषिका को वरदान मांगने को कहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? उन्होंने क्या मांगा? कोई सांसारिक चीज? नहीं, यही तो खास बात है। उन्होंने कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने मांगा कि प्रभु के चरणों में उनकी भक्ति हमेशा बनी रहे, अटूट रहे। अच्छा। और दूसरी प्रार्थना ये की कि भगवान शिव हमेशा लोगों के कल्याण के लिए उसी स्थान पर निवास करें। उसी स्थान पर मतलब उसी पार्थिव लिंग में? हाँ, उसी मिट्टी के शिवलिंग में जैसे वो पूज रही थी। हाँ। हमेशा के लिए। क्या बात है, कितनी निस्वार्थ प्रार्थना। बिल्कुल, और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों प्रार्थनाएं स्वीकार कर लीं। और वो उसी लिंग में विलीन हो गए। जी, अपने अंश से ज्योति रूप में उसी लिंग में समा गए। अद्भुत। और तभी वहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी और दूसरे देवता भी आ गए। सबने शिव जी की पूजा की, स्तुति की। तो इसी घटना से नर्मदा तट का वो स्थान एक बड़ा तीर्थ बन गया। हाँ, बहुत पवित्र तीर्थ। और वहां भगवान शिव नंदीकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नंदीकेश्वर, नंदी के ईश्वर। बिल्कुल। तो वो स्थान भक्ति और भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी में एक और बात भी है, शायद देवी गंगा से जुड़ी हुई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। देवी गंगा भी वहां प्रकट हुई। अच्छा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऋषिका से एक वचन लिया। वचन? कैसा वचन? कि वो हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, यानी एक खास दिन पर, हाँ, उस खास शुभ दिन पर वो उस तीर्थ में स्नान करने जरूर आएंगी। हर साल। हर साल? हाँ। लेकिन गंगा तो स्वयं पवित्र मानी जाती हैं, उन्हें स्नान की क्या जरूरत? यही तो इस कथा का और गहरा पहलू है। स्रोत बताता है कि गंगा नदी, हाँ, वो मनुष्यों से जो पाप ग्रहण करती है ना, अच्छा, उन पापों को धोने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए वो हर साल नंदीकेश्वर तीर्थ आती हैं। अरे, मतलब नंदीकेश्वर तीर्थ की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि स्वयं गंगा वहां शुद्धि के लिए आती हैं। जी, ये बात इस स्थान की शुद्ध करने की शक्ति और इसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे एक साधारण स्त्री ऋषिका, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी। हाँ, कि न केवल उनकी रक्षा हुई, बल्कि भगवान शिव हमेशा के लिए वहां नंदीकेश्वर रूप में स्थापित हो गए। एक महान तीर्थ बन गया वो स्थान। और ये भी कि पतित पावनी कही जाने वाली गंगा भी वहां अपने पाप धोने आती हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या सच में भक्ति में इतनी ताकत हो सकती है कि वो ईश्वर को किसी जगह पर वास करने को प्रेरित कर दे। और ये विचार कि स्वयं गंगा को भी, मतलब जिसे हम पवित्रता का स्रोत मानते हैं, उन्हें भी शुद्धि की जरूरत पड़ती है, ये पवित्रता की अवधारणा पर ही एक सवाल खड़ा करता है ना? सही कहा।
ये कथा वाकई भक्ति की अपार शक्ति और हमारे तीर्थ स्थानों के गहरे आध्यात्मिक महत्व को उजागर करती है। बिल्कुल, ये हमें उन गहराइयों तक ले जाती है जहां विश्वास और दिव्यता मिलते हैं।